हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ले है जो कि आपको 27/2/2022 के आंसर की बताऊंगा 100 क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें आपको 100 प्रश्न रहे लगभग है जो कि कुछ गलतियाँ भी रहेगी, तो आप लोग है जो कि बाद में है जो कि सुधार लेंगे। और मैं है जो कि क्वेश्चन है जो कि सीरियली वाई है जो कि आपको बताऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा धुंधला है। तो बेकिंग सोडा के है सोडियम क्या है, बाई कार्बोनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, बाई कार्बोनेट हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं अगला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो लगभग थी 74% के आसपास। तो अगर ये या तो क्वेश्चन गलत होगा, नहीं तो नज़दीक में कौन सा है, तो ये है आपको डी नंबर 73%। उसके बाद है आधुनिक लोकतंत्र को कहाँ जाना जाता है? तो आप इसको अभी जो जाना जाता है वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसके बाद है जो कि अमेरिका की खोज है जो कि किसने की थी? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कोलंबस ने किया था। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता एक प्रतिबंध नहीं है? तो क्या हो जाएगा, भू को ए हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो कौन सा देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल होते थे। और उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर द वाइज नोर द टीचर प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा इसमें, बेयर हो जाएगा। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? एमआरआई है, बी नंबर हो जाएगा। राजनीतिक दल आवश्यक तंत्र हैं, किस में हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपको लोकतंत्र में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? लोकतंत्र में। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बगीचा हो जाएगा, डी नंबर। किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो इफ वी गो। क्या हो जाएगा इसका? तो ए हो जाएगा, हेड कम्स हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग द गिवन वर्ड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का क्या हो जाएगा? टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया था। विद्युत तंतु है जो कि बल्ब का तंतु बना होता है, किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है, बी हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष में 1250, 2 वर्षों में जो कि 1800 हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 का सी हो जाएगा, 20%। उसके बाद है जो कि आपको एक खिलौने पर 12% छूट देने पर 308 रुपये में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 17 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, 350 रुपये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 18, तारापुर केंद्र क्या है? तो ये आणविक शक्ति है, बी हो जाएगा। लीलाधर जंगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा हो जाएगा? मेरा ईश्वर हो जाएगा। उसके बाद है किसी त्रिभुज को अधिक कोणों शेष दोनों कोणों के योग के बराबर तो त्रिभुज अवश्य क्या होगा? तो ये समकोण त्रिभुज, बी हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है? तो जनरल बिपिन रावत थे। हेलीकॉप्टर में जो कि दुर्घटना हो गई थी। फणीश्वर रथ नेहरू द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो दो बैलों की कथा हो जाएगा, सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय अवस्थित है, कहाँ है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में है, बी हो जाएगा। और ये है एक्स द मीन, x1 x2 xn बाय द मीन है, माध्य आपको निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, 1/2n x प्लस बाई हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। हीमोग्लोबिन वर्णक में पाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आरबीसी में पाया जाता है। उसके बाद है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स इज द रूल एप्लीकेबल। और इसको आप लोग देख लीजिएगा। पराग कणों के एक पुष्प दूसरे कण स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो सभी कहा जाता है। किस माध्यम से? सभी माध्यम से होगा, आप लोग सभी माध्यम से। एंड एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो क्या हो जाएगा? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, डी हो जाएगा। डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? मेंडलीफ आप लोग आवर्त सारणी, इसका प्रति तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, सी हो जाएगा। उसके बाद है
चूज द करेक्ट फॉर्म द पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस ही स्पीक हिंदी। तो क्या हो जाएगा 30 का, तो 30 का आपको सी हो जाएगा। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन सा हो जाएंगे, तो अवधेश नारायण सिंह हैं। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जानते हैं आप, आनुवंशिकी का जनक है जो कि मेंडल को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 1914 में शुरू हुआ था। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकित करता है तो किसको कहता है, तो ये साहित्य का है, तो निश्चित रूप से साहित्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। खाद की सामर्थ्य, खाद की पहुंच, खाद उपलब्धता, डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय महिला बनी, तो कौन से बनी, श्रीषा बंदला बनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, वर्ष क्या हो जाएगा, 1993 में हुआ था, डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फॉलो इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डेहरा हो जाएगा। उसके बाद है क्या है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है, तो ये जो है आपको बस्तर जिले में स्थित है। फिर है सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, तो ये मुंडा लोग मनाते हैं, ये झारखंड के जेपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए आसान है। अमन फसल किससे संबंधित है, तो आपको डी धान से संबंधित है। स्वयं सहायता समूह में ऋण अधिकांश निर्णय कहाँ लिए जाते हैं, तो ये सहकारी समिति के द्वारा है जो कि लिए जाते हैं, डी हो जाएगा। किस विकल्प का है जो कि सही विलोम है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है उसका कितना प्रतिशत, लगभग 71% का आता है, तो 75 इसको मान सकते हैं, ये हो जाएगा। एक कहानी यह भी रचना है किसके द्वारा किया गया था, तो मनु भंडारी के द्वारा किया गया था, सी हो जाएगा। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 384 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड द कैन बी प्लेस्ड इन द रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर और 5 मीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो शिक्षा और व प्रशिक्षण जो कि उदाहरण नहीं है। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो कौन होता है, शार्क होता है, ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। और निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या है, तो मौसमी बेरोजगारी जो कि कृषि में जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल प्रचुर स्रोत है, तो किसका है, सोयाबीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी इसी में होता है। उसके बाद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो संसद ही कर सकता है, ए हो जाएगा। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, जो आप लोग वोटर लिस्ट जानते हैं मतदाता सूची कहा जाता है, सी हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, जो कि राष्ट्रसभा का सभापति जो कि त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ये निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला को आप लोग सभी जानते हैं। एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये कत्थक से है। और एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण रखती है वह भी कहलाती है, तो ये नाम से ही पता चल बहु हो जाएगा, बहुत सारे राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा सभी शब्द है जो कि कमल के पर्यायवाची हैं, तो सरोज, पंकज और अरविंद, तीनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हाल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर के आकार की कितनी कारपेट की आवश्यकता होगी, तो 62 का क्या हो जाएगा, तो 62 का आपको सी हो जाएगा, 54 हो जाएगा। दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा, दालें हो जाएगा, डी हो जाएगा। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से ही आप कर देते हैं, ये हो जाएगा। हड़प्पा के किस स्थल पर है जलाशय के निर्माण में, धौलावीरा में। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, सी हो जाएगा। फिर है आपको एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा मतलब डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन कितने पर आया, तो 3200 रुपये में आएगा, आप बना लीजिएगा इसको।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नदी में जो कि मुहाना बनाती है, तो कौन सा हो जाएगा आपको, नर्मदा हो जाएगा। उसके बाद भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत के लोग हैं संप्रभु। बिहार दिवस है जो कि कब मनाया जाता है, तो आपको 22 मार्च को है जो कि मनाया जाता है, ये हो जाएगा। निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है, आप लोग जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा, नेत्र का रंग है जो कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा भी जाता है। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड इन टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है, कौन सा नहीं है, तो पशुपालन है जो कि नहीं है। 100 साल पहले किस देश में नाजी है जो कि पार्टी स्थापित हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी, बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है, तो आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ए हो जाएगा। उसके बाद हेयर वाज सेंट कबीर ब्राउट ऑफ इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डे, तो क्या हो जाएगा आपको इसमें, वाराणसी हो जाएगा इनका। सुंदरी ट्रीज, ये आपको सुंदरी जो है डेल्टा में पाया जाता है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो कि बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा इसका, द्रव गैस में परिलक्षित हो जाएगा। ईला, जहर में ईला जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, जहरीला हो जाएगा, बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट का निर्माण है जो कि किसके द्वारा, तो ये नीचे आप देखते होंगे वित्त मंत्री है जो कि जाते हैं, तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है जिसका आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा कभी, तो सूर्य हो जाएगा। उसके बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य कौन नहीं थे, तो इसमें से कौन नहीं थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना है जो कि नहीं थे। उसके बाद आते हैं, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधक एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। पारख जो हाल ही के खबरों में किस से है जुड़ा पोर्टल है, तो ये छात्र को सीखने का एक आकलन है, लर्निंग असेसमेंट है ये। जापान एक विकसित धनवान देश बना है, क्यों बना है, क्योंकि आधुनिक तकनीकी के आयात के द्वारा ये बना है। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जीत प्लस इंद्रिय, ए हो जाएगा। मृदा अपरदन को किससे रोका जाता है, बहुत सारे लोग वनमूलन, वन हटाना हो जाएगा, वनरोपण हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्न किस खेल से है, तो चेस से है, तो शतरंज से है। उसके बाद इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनमें असद लेपन प्रक्रिया एक असली निम्न है, तो कौन से जगह, जस्ता हो जाएगा। उसके बाद आते हैं संत रविदास बाज, ये तो हो गया, कहाँ हो जाएगा, संत रविदास बाज, ये बाय प्रोफेशन क्या हो जाएगा इनका, कोबलर हो जाएगा। उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो 91 का इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो 91 का आपको ही फाउंड मी स्लीपिंग। उत्तर दक्षिण गलियारा, क्योंकि आपको उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो जो 4 महानगर है वही जोड़ता, तो नई दिल्ली और मुंबई हो जाएगा इसमें। मानव पूंजी में निवेश का जरिया है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा और प्रशिक्षण है जो कि दोनों है जो कि जरिया है। उसके बाद बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। लौटते मानसून ऋतु अवधि क्या है भारत में, तो अक्टूबर और नवंबर है। 1917 में देश में पहली जूट मिल है जो कि कहाँ स्थापित हुई थी, तो कलकत्ता है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन की यात्रा शुरू हुआ था, तो ये दांडी शुरू हुआ था 1930 से, जो कि दांडी हो गया। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न किस श्रेणी में भारत आता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, विकासशील देश। ये 100 प्रश्न है, और मैथ्स को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग आसान प्रश्न ही इसमें स्कोर आया जा सकता है, और 75 के आसपास है, और 70 पर का आसपास है, तो आपके चांसेस खासकर मेंस पुरुषों के ज़्यादा चांस है, महिलाओं के जो कि आपको कम से कम तो 50 तो होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी भी है जो कि काफ़ी टफ नहीं आया, मतलब एक तरह से कहे तो ओवरऑल मैथ्स को छोड़कर, कुछ मैथ्स को छोड़कर क्वेश्चन है जो कि आसान ही था, स्कोर लाया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि बिहार दरोगा जैसा क्वेश्चन था कि वहाँ जाने का बहुत टफ था, ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो इसी के साथ धन्यवाद।